हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अभिमन्यु और आज मैं आपसे डिस्कस करूँगा क्लास 11 मैथ एक्सरसाइज 1.1 सेट्स। सेट्स को समझने के लिए फर्स्ट व्हाट इज़ सेट्स, ये आपको समझना है। सेट्स होता क्या है? सेट्स मीन्स कलेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स। किसी ऑब्जेक्ट्स या किसी एलिमेंट्स के कलेक्शंस को सेट्स कहते हैं। किसी ऑब्जेक्ट्स या किसी एलिमेंट्स के कलेक्शन को सेट्स कहा जाता है। अब हम इसे कुछ एग्जांपल्स के थ्रू क्लियर करते हैं। लेट्स एग्जांपल 1, सेट्स ऑफ ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 11। हमें ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर जो लेस देन 11 है उसका एक सेट्स प्रेजेंटेशन करना है, तो किस तरह करेंगे? तो पॉजिटिव इवन नंबर लेस देन 11, इट मीन्स लेट ए इज़ अ सेट। सेट्स को प्रेजेंट करने के लिए आपको इस तरह के ब्रैकेट्स का यूज़ करना होता है और इसके अंदर आपको वो वैल्यूज़ रखनी होती है। तो किस चीज़ की वैल्यूज़ है? इवन पॉजिटिव लेस देन 11, इट मीन्स 2, 4, 6, 8 एंड 10। जो 11 से लेसर इवन नंबर है उसकी प्रेजेंटेशन इस तरह से सेट्स के फॉर्म में हम करेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, सेट्स ऑफ ऑल नेचुरल नंबर विच डिवाइड 45। हमें एक ऐसा सेट्स क्रिएट करना है जिससे 45 डिवाइड होता है। वो नेचुरल नंबर जो 45 को डिवाइड करे। 45 को डिवाइड करने नंबर होते हैं 1, 3, 5, 9, 15 और 45। जो 45 को डिवाइड करते हैं उनका हमने ग्रुपिज्म किया और बी एक सेट सेलेक्ट किया और ब्रैकेट्स के अंदर हमने उसे लिखा। इस तरह से सेट्स को प्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट, सेट्स को प्रेजेंट करने के दो मेथड होते हैं। द फर्स्ट मेथड इज रोस्टर और टेबुलर फॉर्म एंड सेकंड इज नोन सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर और टेबुलर एंड सेकंड वन इज सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म एलिमेंट फॉर्म में लिखा जाता है, सेट बिल्डर फॉर्म इस तरह से सेंटेंस में लिखा जाता है। दोनों का मीनिंग सिमिलर है बट प्रेजेंट के मेथड अलग अलग होते हैं। अब हम इसे एक एग्जांपल के थ्रू ज़्यादा क्लियर होगा। एग्जांपल्स, द सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स। हमें वॉवेल्स के सारे सेट्स बनाने हैं बट दोनों फॉर्म में, रोस्टर और सेट बिल्डर। तो व्हेन वी राइट लाइक दिस, ए इज सेट्स एंड ब्रैकेट्स ज़रूर यूज़ करेंगे। ये वाला ब्रैकेट्स यूज़ करना है सेट्स को प्रेजेंट करने के लिए। AEIOU, AEIOU क्या होते हैं? वॉवेल्स होते हैं। और उसे हमने जब इस तरह से प्रेजेंट करेंगे तो दिस फॉर्म इज़ नोन एज रोस्टर फॉर्म। बट अगर हम इसी को इस तरीके से लिखते हैं, एक्स सच दैट, दो डॉट लगाएंगे तो इसे हम सच दैट कहते हैं। एक्स सच दैट एक्स इज़ अ वॉवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। एक सेंटेंस में हमने उसे प्रेजेंट किया तो इस फॉर्म को हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। तो हमें वॉवेल्स के सेट्स बनाने थे रोस्टर में जस्ट लाइक दिस, बट सेट बिल्डर फॉर्म में एक्स का यूज़ करना है सच दैट। और एक्स क्या रिप्रेजेंट करेगा? एक्स इज़ अ वॉवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। उसकी मीनिंग को एक सेंटेंस फॉर्म में लिखना होता है सेट बिल्डर फॉर्म। एक और एग्जांपल से ज़्यादा क्लियर होगा। नेक्स्ट एग्जांपल, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर एंड एक्स लाई बिटवीन 5 and 12। एक ऐसा सेट्स मुझे क्रिएट करना है नेचुरल नंबर का, बट वो नेचुरल नंबर 5 और 12 के बिटवीन लाई करना चाहिए। तो जब हम इसे रोस्टर में लिखते हैं तो लेट बी इज़ अ सेट्स, ब्रैकेट्स का ध्यान रखें, 5 and 12 के बीच के नेचुरल नंबर 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11। तो ये फॉर्म क्या हो गया? रोस्टर। बट जब इसी को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो अगेन बी इज़ अ सेट्स, ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे और एक्स और एक सेंटेंस का यूज़ करेंगे जिससे क्वेश्चन की मीनिंग क्लियर हो जाए। एक्स सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर एंड एक्स लाई बिटवीन 5 and 12। इन दोनों में लेसर का साइन आपने लगाना है, न 5 इंक्लूड है न 12 इंक्लूड है। बिटवीन 5 and 12 के नंबर को प्रेजेंट करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि उन्होंने बोला एक्स लाइज बिटवीन 5 and 12। तो आपने ये दो लेसर का साइन और एक्स को इनके बीच में रखना है। तो ये रोस्टर और ये सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर में जस्ट नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11। सेट बिल्डर में एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड कंडीशन एक्स लाई बिटवीन 5 and 12। तो इस तरह से रोस्टर और सेट बिल्डर के फॉर्म में आप किसी भी सेट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
नाउ हम एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। इसमें हम एक सिंबल का यूज़ करते हैं, बिलोंग टू और डज नॉट बिलोंग टू। इस तरह के सिंबल्स होते हैं और एक को बिलोंग टू कहा जाता है और एक को डज नॉट बिलोंग टू। तो लेट ए इज़ अ सेट जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 और हमें इसमें बिलोंग टू और डज नॉट बिलोंग टू के सिंबल्स को इंसर्ट करना है। तो जो एलिमेंट इसमें प्रेजेंट होते हैं उसमें बिलोंग टू का आपने सिंबल रखना है और जो प्रेजेंट नहीं होते हैं उसमें आपने डज नॉट बिलोंग टू का सिंबल रखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 5 से पूछा गया है। अगर आपके पास बुक है तो आप देख सकते हैं। 5 फिल इन द ब्लैंक्स सेट्स ए। क्या 5 बिलोंग करता है? येस, तो बिलोंग टू का साइन रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या 8 बिलोंग करता है? 8 इस ए सेट्स में प्रेजेंट नहीं है, सो डज नॉट बिलोंग टू। 0 थर्ड क्वेश्चन, क्या 0 इस सेट से प्रेजेंट है? नहीं, तो किस चीज़ का सिंबल्स इंसर्ट करेंगे? डज नॉट बिलोंग टू। 4 प्रेजेंट है इसलिए बिलोंग टू का सिंबल रखेंगे। 2 प्रेजेंट है इसलिए बिलोंग टू का सिंबल रखेंगे। तो इस तरह से 2 सिंबल्स यूज हुए हैं क्वेश्चन 2 में, 1.1 के क्वेश्चन 2 में, बिलोंग टू और डज नॉट बिलोंग टू। अब हमें 1.1 क्वेश्चन नंबर 3, राइट दी फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। कुछ क्वेश्चंस गिवन है और आपने उसे रोस्टर फॉर्म में प्रेजेंट करना है। लेट ए इज अ सेट्स, एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स लाइज फ्रॉम -3 to 7। यहाँ देखिए ध्यान से, लेसर इक्वल का साइन है और यहाँ सिर्फ लेसर है। इट मीन्स -3 इंक्लूड होगा बट 7 इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि यहाँ लेसर एंड इक्वल एंड इट इज़ ओनली लेसर। 7 से लेसर नंबर में हमें लिखना है। तो इसे रोस्टर फॉर्म के लिए जैसे मैंने अभी बताया था कि एलिमेंट फॉर्म में लिखते हैं। रोस्टर फॉर्म के अंदर जो नंबर x -3 अप टू 7 नहीं, लेसर देन 7 होना चाहिए, बट -3 इंक्लूड होगा। सो वी राइट फर्स्ट -3 देन -2 -1 0 1 2 3 4 5 एंड 6। 7 इंक्लूड नहीं करना। तो इस तरह से इस स्टेटमेंट के आंसर को रोस्टर फॉर्म में प्रेजेंट किया। सेकेंड क्वेश्चन, x इज़ अ प्राइम नंबर विच इज़ अ डिवाइज़र ऑफ 60। ऐसे प्राइम नंबर का सेट्स बनाना है जो 60 को डिवाइड कर देता है, बट प्राइम नंबर क्या होता है? जो सेल्फ नंबर से डिवाइड होता है और 1 से, तो वो क्या होता है? प्राइम नंबर। तो हमें 60 को डिवाइड करने वाला प्राइम नंबर फर्स्ट 2, 1 क्यों नहीं? 1 नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, सो 1 नहीं लेना। 2 60 को डिवाइड करता है, 3 इज़ अ प्राइम नंबर, वो भी 60 को डिवाइड करता है, एंड 5 इज़ अगेन अ प्राइम नंबर, वो 60 को डिवाइड करता है। 60 को 10 भी डिवाइड करता है, लेकिन 10 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर क्योंकि उसके फैक्टर्स इटसेल्फ और 1 से ज़्यादा होते हैं। 10 5 से भी डिवाइड होता है, 10 से डिवाइड, 2 से डिवाइड, तो फैक्टर्स 2 से ज़्यादा होते हैं। सो 60 के जो डिवाइज़र प्राइम नंबर है 2 3 5। एक और क्वेश्चन 1.3 का क्वेश्चन थर्ड का थर्ड पार्ट, द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड बेटर। बेटर एक वर्ड है, इसके लेटर का सेट्स क्रिएट करना है, बट किस फॉर्म में करना है? रोस्टर फॉर्म, जिसमें सिर्फ एलिमेंट पुट करने हैं। बेटर वर्ड के लेटर लिख दीजिए, BETR। किसी भी लेटर को रिपीट नहीं करना, जैसे इसमें T और E 2 टाइम्स अकर हो रहे हैं, बट आपने यहाँ सिंगल टाइम लिखना है। तो दिस इज़ द वे सिंबल्स एलिमेंट है, डज नॉट एलिमेंट, इस सेट से ये बिलोंग करता है, ये बिलोंग नहीं करता, इसका यूज़। एंड किसी क्वेश्चंस को आपने रोस्टर फॉर्म में कैसे प्रेजेंट करना है, तो 3 क्वेश्चंस के थ्रू इसे मैंने क्लियर किया। नाउ वी डिस्कस एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 4 विच इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहा गया है राइट दी फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। मैंने जैसा आपको बताया सेट्स को 2 वे में प्रेजेंट करते हैं, पहला रोस्टर, दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म। तो इसमें जो क्वेश्चन 4 है एक्सरसाइज 1.1 का, उसमें आपको सेट बिल्डर फॉर्म में सोल्यूशन करना है। क्वेश्चन किस फॉर्म में गिवन होगा? रोस्टर में, और आंसर किस फॉर्म में करना है? सेट बिल्डर। तो फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, आपका कुछ एलिमेंट गिवन है इसमें 3 6 9 12। इस 3 6 9 12 को आपने सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे? तो पहले आपको ये देखना है ये जो लिस्टिंग नंबर है ये किस रिलेशंस में लिखे गए हैं, किस ऑर्डर में ये इंक्रीज हो रहे हैं। 3 6 9 12, तो आप देखते हैं ये 3 × 1 3, 3 × 2 6, 3 × 3 9, 3 × 4 12 है। तो हम इसे प्रेजेंट करेंगे, ए इज अ सेट्स एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 3
n, 3n क्यों लिखा? बिकॉज स्मॉल n आपको प्रेजेंट करता है नंबर 1 2 3 4, 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 3 9 एंड 3 इंटू 4 12। तो ये स्मॉल n किससे बिलोंग करेगा? कैपिटल n। कैपिटल n क्या होता है? नेचुरल नंबर। तो आपको ये कंडीशंस भी यहाँ लिखनी है, इसके साथ एक और कंडीशंस लिखना है, क्योंकि नेचुरल नंबर इन्फिनाइट होते हैं, 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक होते हैं। तो यहाँ हमने सारे नेचुरल नंबर का यूज़ नहीं किया है, क्योंकि मेरा लास्ट नंबर यहाँ 12 है, उसके आगे आपने नहीं लिखना। तो इसीलिए कैपिटल N जो है फ्रॉम 1 अप टू 4 लेना है। सो हमने लेसर और इक्वल का भी साइन लिखा है। n लाइज फ्रॉम 1 टू 4, n की वैल्यू 1 से 4 तक होगा। 1 रखना है, 2 3 एंड 4, n के प्लेस पे हमने 1 रखा, 3 2 रखा 6, 3 रखा 9 एंड 4 रखा 12। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म x such that x equal to 3 small n belong to capital N and small n lies from 1 to 4। लेसर इक्वल का साइन ज़रूर लगाएं ताकि 1 और 4 दोनों यहाँ यूज़ हो जाए। क्वेश्चन 4 का सेकंड पार्ट, 5 25 125 625, इससे भी आपने सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। इसके लिए आपको देखना है ये किस ऑर्डर में इंक्रीज़ हो रहे हैं। द फर्स्ट इज़ 5 25 125 65, ये 5 है, 5 टू और 1 5 होता है, 5 स्क्वेयर 25, 5 क्यूब 125 एंड 5 टू द पावर 4 625। तो यहाँ रिलेशन क्या है? ये 5 के पावर में नेचुरल नंबर इंक्रीज़ हो रहे हैं। 5 पावर 1 होता है तो 5, 5 पावर 2 है तो 25, 5 क्यूब होता है 125, 5 टू द पावर 4 होता है 625। तो हमें कैसे लिखना है? x such that x equal to 5 to the power small n and small n belong to नेचुरल नंबर। बट एक कंडीशन भी है, यहाँ हमने 5 टू द पावर 4 से ज़्यादा नहीं लिया। सो हमें कंडीशन पुट करना है n फ्रॉम 1 टू 4, क्योंकि 4 से ज़्यादा नहीं लिया और लीस्ट नंबर 1 है और मोस्ट नंबर 4 है, इसलिए कंडीशन का यूज़ करना भी ज़रूरी है। तो सेट बिल्डर फॉर्म x such that x equal to 5 to power n small n belong to n एंड कंडीशन लिखा है n lies from 1 to 4। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, 4 का थर्ड क्वेश्चन क्या है? 2 4 6 डॉट 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 डॉट। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डॉट? मीन्स ये नंबर आगे इंक्रीज होते जा रहे हैं, ये पॉसिबल नहीं है यहाँ सारे नंबर को लिखना, तो ये डॉटेड यहाँ है, इट मीन्स यहाँ नंबर और भी आगे इन्फिनिटी तक है। सो अब इसे सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? रिलेशन देखें, 2 4 6 क्या होता है? 2 4 6 इवन नंबर, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, सी इज अ सेट्स, ब्रैकेट्स का ध्यान रखें, x सच दैट x इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई स्मॉल n 2n। n क्यों? बिकॉज n 1 होगा तो 2 मल्टीप्लाई n के प्लेस पे 2 रखेंगे, 4 2 मल्टीप्लाई n की जगह 3 रखेंगे, 6। तो इस तरह से ये स्मॉल n किससे बिलोंग कर रहा है? कैपिटल N। बट इस दोनों की तरह यहाँ कंडीशन क्यों नहीं लिखा हमने? बिकॉज यहाँ डॉटेड है, यहाँ ब्रैकेट क्लोज था, यहाँ नंबर फिनाइट थे और यहाँ नंबर क्या है? इनफिनाइट, इसलिए यहाँ फर्दर कंडीशन की जरूरत नहीं है, जस्ट n बिलोंग टू कैपिटल N एंड स्टॉप। तो x सच दैट x इक्वल टू 2n, n के प्लेस पे 1 2 3 4 पुट होंगे तो ये रिलेशन बन जाएगा। बट स्मॉल n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, कंडीशन यूज़ नहीं किया क्योंकि नंबर इन्फिनाइट तक है। इसे आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एक और ऑप्शन है आपके पास, c इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज़ एन इवन नेचुरल नंबर। स्ट्रेट फॉरवर्ड आप ऐसे भी लिख सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन 4 का फोर्थ क्वेश्चन, इसे भी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन 149 डॉट 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 अप टू 100, फिनाइट नंबर है, 100 तक जाना है, 100 से आगे नहीं लिखना। और इसके क्या रिलेशन है? 1 1 का स्क्वायर होता है, 4 2 का स्क्वायर होता है, 9 3 का स्क्वायर होता है, इसी तरह बीच के नंबर होंगे और ये लास्ट 100 किसका स्क्वायर होता है? 10 का स्क्वायर। सो ये नेचुरल नंबर के स्क्वायर है, तो हमें कैसे लिखना है? x सच दैट x इक्वल टू स्मॉल n स्क्वायर एंड व्हाट n स्मॉल n बिलोंग टू कैपिटल N। बट कंडीशंस भी लिखेंगे क्योंकि 10 का स्क्वायर इज द लास्ट नंबर, सो n लाइज फ्रॉम 1 to 10, 1 भी लेना है और 10 भी लेना है, इसलिए आपने लेसर और इक्वल का साइन लगाना है। इट मीन्स 1 से लेसर नहीं जाना और 10 से ऊपर नहीं जाना, 1 और n, इस n के प्लेस पे पुट होकर उसका स्क्वायर करेंगे तो ये नंबर आएगा। तो दिस इज द वे सेट बिल्डर फॉर्म लिखा जाता है। नाउ वी डिस्कस
एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन 5 है लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। यहाँ कुछ सेट्स क्वेश्चन फॉर्म में गिवन है और आपने उसको लिस्टिंग करनी है। लिस्टिंग एक तरह से रोस्टर फॉर्म में लिखना ही होता है। तो क्वेश्चन 5 का क्वेश्चन 1, एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो आपको लिस्टिंग करनी है सारे ऑड नेचुरल नंबर का। तो ए इज़ अ सेट्स, ब्रैकेट्स का आप ध्यान रखें, और ऑड नंबर 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। अब कहाँ तक लिखेंगे, पॉसिबल नहीं लिखना। सो यूज सम डॉट 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 एंड देन ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि ये जाएगा इन्फिनाइट तक। तो इस तरह से हमने ऑड नंबर की लिस्टिंग की। क्वेश्चन 2, 5th का क्वेश्चन 2, बी इज अ सेट्स, एक्स इज एन इवन इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर लेसर इक्वल देन 4। कुछ ऐसे आपको इंटीजर्स लिखने हैं, इंटीजर्स जो 4 से लेसर होगा, उसका स्क्वायर 4 से लेसर होगा। तो -2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 से लेसर और इक्वल होना चाहिए, तो बिल्कुल 4 है, तो इक्वल का भी साइन है, सो इट्स ओके। -1 का स्क्वायर 1 होता है, 4 से लेसर है। 0 का स्क्वायर 0 होता है, 4 से लेसर है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 4 से लेसर है। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 के इक्वल। 3 क्यों नहीं लिया, 3 का स्क्वायर 9 होता है, जो 4 से इक्वल नहीं होता। तो इस तरह से हमने -2, -1, 0, 1, 2 की लिस्टिंग करना है। नेक्स्ट, सी एक्स जेड एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल। लॉयल के आपने लेटर की लिस्टिंग करनी है। तो लॉयल वर्ड में आप देखिए क्या क्या आ रहा है, एल आ रहा है, ओ, वाई एंड ए। एल रिपीट नहीं करना, 1 टाइम जो लेटर आ गया उसे आपने रिपीट नहीं करना। सो लिस्टिंग ये लॉयल की, बट रिपीट नहीं करना। एंड द 4th क्वेश्चन 5th का 4th पार्ट, डी एक्स इज अ कांस्टेंट इन अल्फ़ाबेट विच प्रीसीड्स के से पहले के कॉन्सोनेंट लिखना है, वॉवेल्स इंक्लूड नहीं होना चाहिए। तो प्रीसीड्स के से पहले आपके जो कॉन्सोनेंट होते हैं बी, सी, डी, एफ, जी, एच और जे, वॉवेल्स नहीं लेना। तो ये लिस्टिंग हो गई के से पहले के कॉन्स्टेंट की। ओके, इस तरह से हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 2, 3, 4 और 5 डिस्कस किया।